हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 10.5 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नई एनसीईआरटी बुक में ना ये प्रश्नावली 1.5 है, लेकिन पुरानी वाली में ये 1.6 हुआ करती थी। तो इस प्रश्नावली को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो गाइस, जो मेन चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, घातांक नियम क्या होते हैं वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। देखो, अगर आपके पास यदि पेन नहीं चल रहा है, यदि a एक वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या है वास्तविक संख्या होनी चाहिए वो, यदि एक वास्तविक संख्या, ठीक है, और संख्या जो होनी चाहिए ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव का होना चाहिए हो, तो क्या होता है आप देखिए। अगर आपके पास, देखो आपके पास a है, a की घात कुछ सपोज करो p है और एक दूसरा है a, उसकी घात है q। तो क्या होता है, गुणा करने पर, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, गुणा करने पे ना घातें जुड़ती हैं। इस ये भी a है, ये भी है, देखो ये बेस है और ये उसके ऊपर पावर है। ठीक है, इसे बेस कहते हैं और ऊपर क्या होता है, पावर कहते हैं उसको। तो गुणा करने पे ना अगर बेस समान है, ठीक है, आधार समान है, ये आधार होता है और आधार के ऊपर क्या होती है, घात होती है। ठीक है, अगर आधार समान है तो गुणा, क्योंकि ये आपस में गुणे के संबंध में है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। ऊपर क्या होगा, p प्लस क्यू होगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे उदाहरण छोटा छोटा उदाहरण देखिए, जैसे 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 5 है। तो ये क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात 3 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 8। ठीक है, ये पहला नियम होगा, ये गुणा वाला नियम है। अगर गुणे की जगह भाग कर दो, जैसे a की घात p भागा a की घात q, भागा का हम बट्टे में भी लिखते हैं, हम जानते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो घात में, भाग में करने पे क्या होता है, घटता है घात, ये प्लस का ऊपर जगह क्या हो जाएगा, q माइनस का। भाग देने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक हो गया। अगला जो नियम है, अगर a की घात p है और उसके ऊपर फिर से घात लग गया है q, तो एक तो a की घात p है और फिर उसके ब्रैकेट में उसके ऊपर भी घात लग गया है, तो क्या होता है ना, ये जो घात है, घातों की आपस में गुणा हो जाती है। ये नियम याद रखिएगा क्योंकि इस पर हमें प्रश्न करने हैं। ठीक है, अगला जो है आखिरी, ठीक है, जैसे a की घात p है और b की घात p है। आपकी घात, आपकी बार क्या है, आधार अलग अलग है, घात समान है। ठीक है, तो क्या होगा, आधार की आपस में गुणा होगी और टोटल की घात p आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 नियम लिखवाए हैं और इन्हीं 4 नियम पर भाई सारी प्रश्नावली हल होगी। ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आता रहेगा। तीसरा हो गया और ये चौथा। इन्हीं 4 नियम से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। तो कहीं पे भी कोई डाउट अगर हो, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोबारा भी देखना नहीं पड़ेगा, इतना आसान प्रश्नावली है। ठीक है, तो पहले और चैप्टर जो आपका है क्लास 9 मैथमेटिक्स संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 अध्याय नंबर 1 के पहले प्रश्न पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के। यहाँ 64 है और घात में क्या लिखा है, 1/2। तो जो भी संख्या हो, देखो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ना, गुणनखंड करना आपको आता होगा। जैसे 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 2 से कटती हैं। फिर 2 एकम 2, 1 बजा 2 छंग 12। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जब तक 1 ना आ जाए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 64 की पावर हमारे पास 1/2 था। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 6 बार है, और पावर में क्या है, 1/2।
तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर, जब टोटल की पावर में पावर हो तो गुणा हो जाती है पावर की, ठीक है, पावर की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये पावर है, इसके ऊपर फिर पावर है तो पावर की गुणा हो जाएगी। 2 3 6 कटा, तो ये आ गया 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 32। तो देखो फिर से वही है, 32 यहाँ लिखेंगे, कहाँ 2 से कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 आ गया। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितनी है, 5। टोटल पावर में फिर से 5 है। पावर के ऊपर पावर है, तो मैंने अभी क्या बोला था कि पावर आपस में गुणे में हो जाते हैं। तो 5 और 1/5 गुणे में लग जाएगा। 5 से 5 क्या होगा घटा, तो 2 की घात 1 आ गई। 2 की घात 1 का मतलब 2 को एक ही बार लिखना है। तो आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि है प्रश्नावली बहुत आसान। अब जैसे यहाँ 125 आ गया है, ठीक है, 125 किसे घटेगा, 5 से घटता है। इकाई के स्थान पर 5 या फिर 0 होने पे वो 5 से विभाजित होता है। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 कम 5। तो 5 कितनी बार है, 3 बार। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3, और ऊपर में क्या है, 3। घात के ऊपर घात है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है घातों की आपस में। 3 से 3 घटा, 5 की पावर 1, यानी कि क्या आ गया, 5। तो आपको आपका उत्तर कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगले प्रश्न में आ जाओ। 9 की पावर 3/2 है। 9 को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 3 3 9, 3 1 कम 3। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, ठीक है, और टोटल में पावर में कितना है, 3, पावर में 3/2। तो क्या होता है, पावर की आपस में गुणा होगी। तो इस 2 से ये 2 कटा, 3 की पावर 3 आ गया, यानी कि 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 3 3 9, 9 3 27। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया, 27। एकदम आसान है। ऐसे ही आ जाओ 32, ठीक है, 32 अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 कितनी बार है, 5 बार। तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 2 कितनी बार है, 5 बार, और पावर में कितना है, 2/5। क्या होता है, पावर की आपस में गुणा होती है। 5 से 5 कटा, तो यहाँ पे आ गया 2 की घात में कितना बचा, 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगले में आ जाओ 16। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, अभी 2 की घात 4, ठीक है, अभी किया भी है 2 की घात 4, पावर में क्या है, 3/4, ठीक है। इसको अब हल करना है। सो देखो, गुणा करने पे पावर में ना, पावर में क्या होता है, गुणा हो जाती है, पावर के ऊपर पावर है। तो 4 गुणे में 3/4, इस 4 से ये 4 कटना, 2 की घात कितनी आ गई, 3, यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8। ये भी हो गया। अब यहाँ देखो, ये वाला जो आखिरी प्रश्न है इसका, चौथे वाला पार्ट का, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है ना भाई, देखो ये माइनस का 1/3 है। मैं आपको एक बताता हूँ कॉन्सेप्ट। माइनस का अगर आपको प्लस बनाना है तो क्या करना, ये नीचे ऊपर नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो
मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक के बट्टे में चला जाएगा। अगर नेगेटिव का पॉजिटिव का बनाना तो वो एक के बट्टे में लिख दोगे। 125 घात में क्या है, अब ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। जैसे ये एक के बट्टे में आ जाएगा वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा बट्टे में लिखते ही एक के। और आपको पता है 125 का गुणनखंड करोगे आप, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 कम 5, तो 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और घात में 1/3। घात के ऊपर घात है तो क्या होता है, घातों की आपस में गुणा हो जाती है, 3 से 3 कटा, ठीक है। तो 5 की घात 1 यानी कि 5 कितनी बार है, 1 ही बार है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आंसर्स को ना मैच भी कर सकते हो पीछे से, ठीक है। एनसीईआरटी से, उत्तरमाला से मैच कर सकते हो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सरल कीजिए, ठीक है। इसको सरल करना। देखो आपको अभी मैंने बताया था 1 की घात p गुणा 1 की घात q। अगर आधार समान होते तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5। तो इसको अलग से हल कर लो, 2/3 प्लस 1/5, इसको अलग से हल कर लो। हल साइड में ही करके दिखाना है। लॉसअप आ जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 1 कम 3, तो ये आ जाएगा 13/15। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 की घात में कितना है, 13/15। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ये वाला प्रश्न है, देखो टोटल की घात में 7 है, तो टोटल की घात में अगर 7 है तो मैं अलग अलग घात में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे 1 की घात में 7 आ गया बट्टे में, 3 की घात 3 है, इसकी घात में भी 7 आ गया। 1 की घात में कितना भी क्यों ना, वो एक ही होता है। और देखो घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, घातों के आपस में क्या होती है, गुणा होती है। 3 और 7 की क्या हो जाएगी, गुणा। तो ये हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। ये प्लस का 21 अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21। घात ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, ठीक। ये भी हो गया। अब आ जाओ इसमें, देखो आधार समान है तो भाग देने पे क्या होता है, घातें घटती हैं। आपको पता है 1 की घात p है और 1 की घात q है, तो क्या होता है 1 की घात p माइनस q। घात करने पे ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता है, घट जाता है। ये 1/2 है, घात घट जाएगी 1/4, प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसको अलग से हल कर लो। 1/2 में से 1/4 घटाओगे, लॉसअप कितना आ जाएगा, 4। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, तो यहाँ से आ गया 1/4। तो ये आ जाएगा 11 की घात 1/4। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो देखो ये अलग अलग है, 7 है या 8, लेकिन अब की बार क्या है, पावर समान है। 1 की पावर p है और b की पावर भी p है, तो क्या मैंने बताया था, e गुणा b होता है और घात में p लग जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 7 गुणा 8 और घात में क्या लग जाएगा, 1/2। तो 7 8 क्या कितना, 7 8 56, घात में लग जाएगा 1/2। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये प्रश्नावली इतनी आसान थी। अगर आपने नियम समझ लिए हैं तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। और कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखें। बाकी मैंने जो दूसरा चैप्टर है बहुपद वो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं।